सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज हम HTML का कंप्लीट एक रिवीजन सेशन हमारा रहने वाला है, जिसके अंदर हम फ्रॉम डे फर्स्ट टू लास्ट डे इसके अंदर जो हमने कॉन्सेप्ट्स लर्न किया था HTML के अंदर, ये हम रिवाइज करने वाले हैं। सो प्लीज फोकस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। जब आगे आपको HTML को रिवाइज करना है तो आपको नो नीड टू go through each and every session, just you have to watch this session. It's very interesting and important. But yeah, before that, कि आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पहले से नॉलेज चाहिए, ठीक है, बिकॉज इट्स अ रिवीजन सेशन, नॉट कि मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ यार, ठीक है। सो सबसे पहले याद देखो, डे फर्स्ट के अंदर हमने कुछ डिस्कस ये किया था कि हमारा एक्चुअली हम कौन कौन से मॉडल्स को देख रहे हैं, ठीक है। कि मॉडल फर्स्ट के अंदर हमारा क्या रहेगा, मॉडल टू के अंदर हम JS, मॉडल थ्री के अंदर रिएक्ट, ओके, एंड फोर के अंदर लाइक एडिशनल्स जो मटेरियल गीट वगैरह होगा, ये हम सब प्लान किया है, ठीक है। सो आफ्टर दैट हमने देखा था प्री, अभी डेवलपमेंट हमें करना है तो प्री क्या है, सबसे पहले आपको एक PC लैपटॉप, देन आपको ब्राउजर चाहिए, बिकॉज आपका जो HTML का कोड रन होता है वो आपका ब्राउजर पे रन रहा है, ठीक है। हाँ, एंड बीच में किसी को डाउट वगैरह होगा तो प्लीज यू कैन रेज योर हैंड या पुट इन ए चैट बॉक्स, ओके। बिकॉज मैं आपको कंप्लीट एक रिवाइज करूंगा अभी तक जो हमने पार्ट कवर किया है, ठीक है। इट्स ओनली फॉर यू, बिकॉज आपका रिवीजन भी होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे आपको HTML को रिवाइज करना है तो आपको इस वीडियो को देखना है ओनली, बाकी आपको कुछ भी नहीं देखना है। वैसे हर एक चीज़ के लिए रहेगा, CSS के लिए, जावास्क्रिप्ट के लिए एंड रिएक्ट के लिए, मतलब ऑल इन वन वीडियो जो आपके लिए बेटर रहेगा। एंड ये सेशन तभी आपके लिए यूजफुल होगा जब आपने सेशंस, टास्क, असाइनमेंट्स प्रॉपर किया होगा, मतलब आपको समझ आएगा, ग्रैब होगा, ओके, इमीडिएट। सो सबसे पहले हमारा जो वेब पेज हमें रन करना होता है, ये हमें ब्राउजर पे रन करना होता है, ठीक है। सो हमने यहाँ ब्राउजर सिलेक्ट किया था क्रोम, ओके, जो मोस्ट अपडेटेड है, मोस्ट पॉपुलर है। आप यहाँ फायरफॉक्स, एज, मोजिला वगैरह भी यूज कर सकते हैं, ओके। देन हमें एडिटर चाहिए था, तो एडिटर हमने सिलेक्ट किया था आपका विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड को हमने यूज किया था। इसके अलावा बहुत सारे, लाइक आपको याद है, मतलब कोड लिखने के लिए, कि जैसे आपने आईडी यूज किया होगा ना जावा के लिए, इक्लिप्स वगैरह, ओके, ऐसे बहुत सारे आईडीज, ओके। एनाकोंडा वगैरह पाइथन के लिए आपने यूज किया होगा, ठीक है। वैसे आपका याद देखो, आपका वेबसाइट हम डिजाइन करने के लिए, कोड लिखने के लिए आपके पास यहाँ बहुत सारे टूल्स है, सॉफ्टवेयर है। विजुअल स्टूडियो, नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम टेक्स्ट, ड्रीम व्यूअर, ओके, गूगल वेब डिजाइनर। तो इसके अंदर हमने सिलेक्ट किया था आपका विजुअल स्टूडियो कोड, बिकॉज इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें, फैसिलिटीज मिलता है, शॉर्टकट्स मिलते हैं आपको बहुत सारे। दैट्स वाई वी चूज विजुअल स्टूडियो कोड। आफ्टर दैट डेवलपमेंट फास्ट करने के लिए हम उसको यूज किया था, ओके। देन इसके बारे में, विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में इन डेप्थ हमने लर्न किया था कि फाइल क्रिएट कैसे करना होता है यहाँ से, ठीक है। न्यू फाइल, न्यू फोल्डर, रिफ्रेश करना, कोलैप्स करना, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ सर्च कर सकते हैं, या गिटहब का कनेक्शंस वगैरह, यहाँ से आप रन डिबग कर सकते हो, या आप आपके विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर एक्सटेंशंस डाउनलोड कर सकते हो डेवलपमेंट फास्ट करने के लिए, ठीक है। मतलब डेवलपमेंट फास्ट करने के लिए, इजी डेवलपमेंट करने के लिए स्मॉल पैकेज या सॉफ्टवेयर है, जिसको बोलते हैं हम आपका एक्सटेंशन। ये थंडर क्लाइंट, ये आपके लिए नहीं होगा, ये API कॉलिंग के लिए हम यूज करेंगे रिएक्ट के अंदर। देन ये आपका अकाउंट, ओके, या कनेक्शन वगैरह कर सकते हैं आप, ओके। मतलब आपको ऑनलाइन काम करना है तो आप ये कर सकते हैं, रिमोट टनल एक्सेस दे सकते हैं, सेटिंग्स देख सकते हैं अपडेट आ रहा है कि नहीं, एक्सटेंशन, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, मतलब आपको जो शॉर्टकट चाहिए, कॉपी पेस्ट, हर एक शॉर्टकट मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे हमने देखा ना, ऊपर वाला लाइन नीचे कॉपी करना है, मूव करना है, मल्टी लाइन कर्सर ऐड करना है, ये चीज़ें हमने बेसिक देखा था। जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे हम यूज़ करें। देन ये स्नीपेट्स, प्रोफाइल्स, कमांड पैलेट, ये चीज़ें हमने थीम चेंज करना है तो आप यहाँ से वो कर सकते हैं। देन ये आपको फाइल, मतलब न्यू फाइल, न्यू फोल्डर, किसी फोल्डर को ओपन करना है, लास्ट वाले रिसेंट फोल्डर किसी को ओपन करना है। देन वर्क स्पेस, सेव फाइल, ऑटो सेव, एडिटर क्लोज करना है, मतलब बेसिक ऑपरेशंस, या कॉपी पेस्ट, कट, अंडो, रेडो, फाइंड करना है किसी फाइल को, रिप्लेस, किसी टेक्स्ट को फाइंड करना है तो कंट्रोल F करो और इसको सर्च करो यार, ठीक है। ये चीज़ें आपको मैंने बताया था, ये यूजफुल है आपके लिए। देन कमेंट करना वगैरह, कमेंटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी हमने देखा था। देन सिलेक्शन के अंदर कर्सर, कॉपी, मूव, लाइन अपर मूव, नीचे मूव करना है, डुप्लीकेट सिलेक्शन करना है वगैरह, कर्सर ऐड करना है, तो ये चीज़ें मैंने बताया था ना आपको, याद है। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डाउन की, मल्टी लाइन कर्सर, मतलब एट ए टाइम में हर जगह कोड लिख सकता हूँ, ठीक है। देन ऊपर वाला लाइन नीचे कॉपी करना है,
तो शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस डाउन की। मूव करना है तो आप मूव भी कर सकते हो, अल्ट एंड उसको मूव करो नीचे, अप किए डाउन किए ऐसे, ठीक है। सो ये था हमारा शॉर्टकट्स, जैसे जरूरत पड़ेगी ऐसे हमने यूज किया। देन व्यू के अंदर मतलब आपका एडिटर कैसे दिखना चाहिए, उसका अपीयरेंस, उसका लेआउट कैसे होता है, सर्च करना है, एक्सटेंशंस होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है टर्मिनल। ओके, अभी जरूरत नहीं हमें रन करने के लिए, बिकॉज हम टर्मिनल का यूज करके नहीं, हम डायरेक्टली गो लाइव कर। बट जैसे जावास्क्रिप्ट रिएक्ट के अंदर ये आपको यूजफुल होगा, हम इसको भी यूज करेंगे, ठीक है। टर्मिनल, बिकॉज हम उसको कुछ कमांड्स देते हैं। कमांड मतलब जो सिस्टम का मालूम है वही देते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आपने कुछ उसको कमांड दिया वो आपको देगा, नहीं। मतलब जैसे आप देते हो ना गूगल असिस्टेंट को या सीरी को, जिसके पास मतलब आईफोन वगैरह होगा, तो वो असिस्टेंट होता है, चैटबॉट। वो आपको आप जो कमांड देते हो उसको आपको रिप्लाई देता है, मतलब क्या करता है वो डेटा कलेक्ट करके आपको देता है, मतलब उसको हम कमांड दे रहे हैं ना। तो ऐसे ही हम सिस्टम को कुछ कमांड देते हैं टर्मिनल में। बट कमांड मतलब जो बाय डिफॉल्ट होता है जो आपको यूज करना है, मतलब कौन से भी कमांड को नहीं डाल सकते आप, ठीक है। जैसे आपको मैंने कहा था फोल्डर क्रिएट करो, कॉप मूव करो, उसके बाद आप इसके अंदर जाओ बाहर आ जाओ, कलर चेंज करो, किसी डायरेक्टरी के अंदर जाओ, तो ये चीजें आप यहाँ कमांड डाल सकते हो, राइट। यस। ओके, यस, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं मनोज, गुड। सो ये था हमारा टर्मिनल। देन गो मतलब आपको किसी डेफिनेशन के अंदर जाना है, किसी फाइल के अंदर जाना है, तो यहाँ से आप लाइन नंबर पे जाना है तो आप जा सकते हैं, ठीक है। देन ये था हमारा, यहाँ रन टर्मिनल कर सकते हैं, या स्प्लिट कर सकते हैं स्क्रीन को, एट ए टाइम आपको CSS वगैरह लिखना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से लेआउट डिजाइन कर सकते हैं। हाँ, नीचे आपको यह ऑप्शन मिलता है रन करने के लिए, जिसके लिए हमने एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया था आपका, गो लाइव, उसके बाद बेटर कमेंटिंग, बेटर कमेंट्स, ब्रैकेट पेयर कलराइजेशन, कोड स्नैप, ईएस लिंट, हाईलाइट मैचिंग टैग। ये क्या करेगा, ये लाइव सर्वर वगैरह आपके ब्राउजर पे जो कोड रन हो रहा है इसको आपको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं, मतलब आपने कुछ कोड लिखा तो इसको आपको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं। तो ये एक्सटेंशन आपको मैंने डाउनलोड करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए कहा था। मतलब आपको गो लाइव करना है तो आपका क्या होगा, एक सर्वर चलेगा, लाइव सर्वर। आपने कुछ कोड किया, उसको सेव किया आपने, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा वो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मतलब उसको आपको सेव करना है सिर्फ, ब्राउजर ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। इसी को ही बोलते हैं आपका लाइव सर्वर का यूज, ठीक है। सो ये हमारा पार्ट था इंस्टॉलेशन का। इसके बाद आपको मैंने बताया था कि टर्मिनल के बारे में, कमांड प्रॉम्प्ट का यूज कैसे करना होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक्स, ओके। बट उससे पहले मैंने आपको शॉर्टकट्स बताए थे कि न्यू फाइल क्रिएट करना है, सेव करना है, कैसे करेंगे। तो कंट्रोल एन से न्यू फाइल, सेव करना है तो कंट्रोल एस, सेव एज के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, ओपन करना है किसी फोल्डर को, न्यू विंडो ओपन करना है, किसी टर्मिनल को ओपन करना है। तो ये शॉर्टकट्स हैं, ओके। कॉपी पेस्ट करना, अंडो रेडो करना, ओके। ये आपको मैंने शॉर्टकट्स बताए थे जिसका यूज करके आप मतलब डेवलपमेंट थोड़ा इजी हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। शॉर्टकट्स यूज करके, कीबोर्ड के शॉर्टकट्स ये आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है। जो हमारे लिए बेसिक रिक्वायरमेंट था जिसको हमने यहाँ कवर किया था। आफ्टर दैट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज लाइक अ सॉफ्टवेयर, जो हमारा विंडोज है, आपका लिनक्स हो सकता है, मैक हो सकता है, ये क्या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। जैसे अभी ऑक्सीजन है, iOS वगैरह ऐसे हम यूज करते हैं, एंड्रॉयड है मोबाइल के लिए, ठीक है। वैसे ये हमारे लैपटॉप वगैरह इसके लिए क्या है, विंडोज ऑपरेटिंग है, लिनक्स है, मैक है, ऐसा, ठीक है। सो ये आपके सिस्टम को लाइव करता है, अदरवाइज ये सब हार्डवेयर है आपका। तो यह देखो विंडोज के XP 7 8, अभी 11 चल रहा है, मैक है, लिनक्स है, ये उसके वर्जन है सब, के उबंटू, काली लिनक्स जो हैकिंग के लिए बहुत यूज हो रहा है, पैरेट ओएस वगैरह, ठीक है, रेड हैट, ऐसे बहुत सारे। मतलब याद है को हमें कुछ कमांड सीखा था हमने, टेक्निकल टर्मिनल या उसको कमांड प्रॉम्प्ट बोल सकते हैं आप, ठीक है। जो डेवलपर्स एक्चुअली यूज कर रहे थे, एंड लिनक्स के अंदर मोस्टली आपका सब टर्मिनल पे ही चलता है, एक्चुअली विंडोज से नॉर्मल यूजर्स के लिए। बट डेवलपर्स मोस्टली लिनक्स को यूज करते हैं, लाइनक्स, ओके। तो इसको ओपन करने के लिए विंडो आर, आप या CMD टाइप करो, अदरवाइज आप राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल करो। मतलब इस चीज से आप क्या कर सकते हो, टर्मिनल को ओपन करोगे। देन आपको टर्मिनल के थ्रू किसी फोल्डर को क्रिएट करना है, तो MKDIR, मेक अ डायरेक्टरी। किसी के अंदर जाना है तो CD एंड फोल्डर का नेम, बाहर आना है CD डॉट डॉट, किसी ड्राइव के अंदर जाना है तो C:D:, कलर चेंज करना है तो कलर, CLS मतलब स्क्रीन क्लियर करेगा आपकी टर्मिनल को। किसी रूट डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो CD स्लैश, मतलब कैसे, मैं विंडो आर करता हूँ,
अभी मैं देखो इसके अंदर हूँ ना, एडमिन तक ही हूँ, बट किसी मुझे फोल्डर के अंदर ओपन करना है इसको, टर्मिनल को किसी पाथ पे। तो मैं इसके अंदर जाऊंगा एंड इसके बाद यह टाइप करूंगा CMD एंड एंटर। तो देखो अभी मैं रूट डायरेक्टरी के अंदर नहीं हूँ, मैं अभी इस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर हूँ। अदरवाइज यहाँ तक ही दे रहा था ना आपको। तो अभी मुझे जाना है फॉर एग्जांपल डी ड्राइव के अंदर, तो डी कॉलन, सी के अंदर जाना है तो सी कॉलन, आगे फिर से यहाँ। बट अभी मुझे सी के अंदर इस रूट के अंदर जाना है तो CD/। देखो मैं डायरेक्टली सी के अंदर आ गया, बट इस सबसे बाहर आ गया मैं। ओके, अगर आपको अंदर जाना है तो CD यूजर, टाइप करो टैब, ऑटोमेटिकली सजेशन देगा। ये टाइप करो टैब एडमिन, वैसे डेस्कटॉप, वैसे फिर से फ्रंट एंड, देन उसके बाद आपका HTML, उसके बाद आपका CD, वट एवर फोल्डर, बैक जाना है तो CD डॉट डॉट। ओके, देन फोल्डर क्रिएट करो, कलर चेंज करो, वट एवर। अब ये चीजें सब कमांड प्रॉम्प्ट का। अभी उस सेशन को आप में डाउट होगा तो प्लीज फॉलो दिस सेशन। ओके, हर एक के लिए मैंने सेपरेट इन डेप्थ हमारा ईच एंड एवरी सेशन है। ओके, देन डेवलपर टूल क्या होता है? ये डेवलपर्स के लिए होता है, फास्ट डेवलपमेंट करने के लिए, डिबगिंग हो सकता है इजीली, मतलब बग फाइंडिंग, ड्राई रन कर सकते हो आप कोड, डिबगिंग कर सकते हैं। ओके, डिबगिंग मतलब एक प्रोसेस होता है आपके कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करना, इसको बोलते हैं डिबगिंग प्रोसेस। ठीक है, आप उसको ओपन कैसे करना है ये हमने देखा, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, तो इसको आपको ऐसे आपके डेवलपर टूल को आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, और इसका पर्पस क्या था? अभी पर्पस आपको मैंने बताया था कि आपको यहाँ हर एक चीज आपको मिलेगा, कोड देख सकते हो, कंसोल के अंदर आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, आपको यहाँ बग एरर मिलेगा। ठीक है, मतलब आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, उसके बाद आप सोर्सेज के अंदर आप या सोर्स फाइल, फाइल सिस्टम वगैरह क्रिएट कर सकते हो, वर्क स्पेस वगैरह मिलता है आपको। ठीक है, यहाँ देखो, ये चीज़ है यहाँ। ठीक है, आफ्टर दैट ये जो ब्रेक पॉइंट्स वगैरह दिख रहा है ना, एक्चुअली डिबगिंग के लिए आगे आपको काम आएगी, कॉल स्टैक, ये सब जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे एडवांस पार्ट है। ये डोम ब्रेक पॉइंट्स क्या करता है, ये इवेंट लिसनर क्या कर रहा है, ये कॉल स्टैक क्या कर रहा है। ओके, ये एक्चुअली बहुत सारे एडवांस पार्ट है, आगे हम देखेंगे डिबगिंग के लिए, सब ये याद देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ होती हैं। आफ्टर दैट नेटवर्क, ये एक्चुअली डेवलपर्स के लिए होता है कि बैकएंड से सोर्स मतलब स्टेटस कोड वगैरह यहाँ मिलता है, जो होता है ना आपका 200 मतलब सक्सेस, 505 मतलब इंटरनल सर्वर एरर, 5404 मतलब पेज नॉट फाउंड। तो आपको यहाँ बैकएंड से डेटा कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है, आप उसको रिकॉर्ड करके भी देख सकते हो, परफॉर्मेंस वगैरह, ये चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। नेटवर्क रिक्वेस्ट, ओके, डेटा कैसे फेच हो रहा है, यहाँ देखो, बैकएंड से कोई डेटा आ रहा है कि नहीं प्रॉपर से, फाइल्स वगैरह, तो ये चीज़ें आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, परफॉर्मेंस देख सकते हो। अब यहाँ देखो ब्राउजर हमारा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ कुछ लोड ही नहीं हुआ, तो मैं Ctrl+R करता हूँ। अब देखो कुछ लोड हुआ है आपका बेसिकली। ओके, अगर आप किसी वेबसाइट को विजिट करके देखो, मैं इसको और रन करता हूँ, तो देखो आपको यहाँ लोड हो जाएगा कुछ डेटा, Ctrl+R। ठीक है, देखो थर्ड पार्टी रिक्वेस्ट वगैरह जाएगा आपको, ये सब यहाँ मिलेगा आपको। ठीक है, सो ऐसे ही काम होता है नेटवर्क, इसके अंदर आपको स्टेटस कोड वगैरह मिलता है, कितना टाइम ले रहा है, यहाँ देखो ये सब मिलेगा। ठीक है, तो इसको मैं फिर से इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ किसी फाइल के अंदर जाके। ये देखो कुछ लोड हो रहा है ना, ऐसे स्टेटस देखो 200 है, मतलब ऐसे ही आपको देगा डेटा। देन परफॉर्मेंस, मतलब आपकी वेबसाइट कैसे परफॉर्म कर रहा है उसको आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो ये आपको टाइम लेगा, कितना बफरिंग हो रहा है, क्या टाइम ले रहा है, तो यहाँ देखो सब आपको डेटा देगा। ठीक है, जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, देन मेमोरी कंज्यूमेशन, स्नैपशॉट वगैरह ले सकते हैं आप। एप्लीकेशन के अंदर आपके यहाँ स्टोरेज के टाइप्स आते हैं, कुकीज, इंडेक्स स्टोरेज, सोशल स्टोरेज, लोकल स्टोरेज, शेयर स्टोरेज, कैचे स्टोरेज, प्राइवेट स्टोरेज, वेब एसक्यूएल, ये स्टोरेज के टाइप्स हैं। ठीक है, ये एक्चुअली सेशन मैनेजमेंट का पार्ट है, बट आपको मैंने बेसिक लेवल पे बताया था कि लोकल स्टोरेज मतलब क्या, सेशन स्टोरेज मतलब क्या। सेशन मतलब आपके ब्राउजर पे टेम्पररी डेटा स्टोर होता है, क्लोज किया आपने, डेटा डिलीट हो गया, कुकीज जैसे डेटा स्टोर होता है। लोकल मतलब आपके ब्राउजर मेमोरी के अंदर परमानेंटली डेटा स्टोर होता है, मतलब जो आता है ना आपको सेशन एक्सपायर वगैरह, वो एक्चुअली सेशन स्टोरेज में डेटा मतलब लाइक दैट, मैं एग्जांपल दिया था आपको, सेशन एक्सपायर हो गया मतलब आपका डेटा परमानेंटली डिलीट हो गया, आपको फिर से डेटा फिल करना होता है। सेशन स्टोरेज, ब्राउजर पे टेम्पररी डेटा स्टोर होता है, ब्राउजर क्लोज किया, डेटा डिलीट।
लोकल मतलब परमानेंट डेटा स्टोर होता है। देन आपका वेबसाइट सिक्योर है कि नहीं, अब ये सब बताया था मैंने फॉर्म के अंदर। एचटीटीपी मतलब क्या, एचटीटीपी मतलब क्या, ये आपका एक प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। मतलब याद है, वो बोल रहा है कि इसको एक सर्टिफिकेट है, वो एसएसएल सर्टिफिकेट। ओके, जो आपको मैंने बताया था, ये गोडैडी वगैरह प्रोवाइड करते हैं आपको, होस्टिंग एंड डोमेन प्रोवाइडर, जो सर्टिफिकेट देते हैं। मतलब ये बोल रहे हैं कि ये वेबसाइट सिक्योर है, इसके अंदर आप जो डेटा फिल करे हो, ये वेबसाइट को आप यूज करो तो ये वेबसाइट सिक्योर है आपके लिए, मतलब कुछ मिसयूज नहीं होगा आपके डेटा का, ठीक है। जस्ट एक सर्टिफिकेट होता है। ओके, जो परचेस करना होता है उसको बाय कर दे, मतलब यूजर को जस्ट एक हम ये बोल रहे हैं कि ये वेबसाइट सिक्योर है आपके लिए, ठीक है। देन लाइट हाउस, ये आपकी वेबसाइट का कंप्लीट रिपोर्ट जनरेट करके देगा कि मोबाइल पे कैसे, डेस्कटॉप पे कैसे, स्नैपशॉट कितना है, टाइम वगैरह, परफॉर्मेंस, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, एसईओ पर्सपेक्टिव से कैसा है। एसईओ मतलब वो डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट आता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब आपके वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करने के लिए कुछ टेक्निक्स होता है, एसईओ बोलते हैं उसको। ये सब एनालाइज करेगा आपके वेबसाइट को, देन रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ से, परफॉर्मेंस इंसाइट देख सकते हैं। ये चीजें आप हर एक चीज कर सकते हो। नीचे आप सीएसएस के कोड को भी देख सकते हैं, जो अभी हम लिख रहे हैं ना, ये देखो, बॉक्स साइजिंग, मार्जिन, पैडिंग, यही कोड मिलेगा आपको यहाँ, जो अभी तक हमने लर्न किया है। ये बॉक्स मॉडल कंप्यूटेड, उसके बाद लेआउट देख सकते हो आप सीएसएस का, बाकी चीजें, यानी बाकी जावास्क्रिप्ट के लिए इवेंट लिस्नर वगैरह, ठीक है। प्रॉपर्टीज, एक्सेसिबिलिटीज, ये आगे हम देखने वाले। ये हो गया हमारा कंप्लीट डेवलपर टूल। इसके बारे में और डिटेल देखना है तो अकॉर्डिंगली उस सेशन को देख सकते हो। देन एक्चुअल हमने स्टार्ट किया था आपके HTML। तो व्हाट इज HTML? HTML इज अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो हम वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर, स्केलेटन या लेआउट डिजाइन करने के लिए हम उसको यूज करेंगे, जिसके अंदर हम टेबल ले सकते हैं, वेबसाइट का पार्टीशन करेंगे, इमेज चाहिए तो इमेज, आपको लिंक रिडायरेक्ट करना है एक पेज पे दूसरे पेज पे, तो एंकर टैग, अनऑर्डर लिस्ट, मार्क्यू टैग, फॉर्म टैग, ओके, सिमेंटिक टैग्स वगैरह, ऑडियो वीडियो। मतलब हम सिर्फ क्या सीखा हमने HTML के अंदर, टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। तो इसको डेवलप किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने, ठीक है। इज नोन एज अ फादर ऑफ HTML, जिसको उन्होंने डेवलप किया था 1993 को। HTML 1 2 3 4, एंड मेजर उसका अपडेट आया था 2013 के बीच में, या 13 14 के बीच में, जो 4.01 02 ऐसे कुछ आया था, ठीक है, 12 या 13 के बीच में। एंड HTML का लेटेस्ट वर्जन रिलीज हुआ है आपका 2014 को, HTML5, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इन HTML एवरीथिंग इज अ टैग एंड एट्रीब्यूट्स। मतलब स्टैटिक वेबसाइट डिजाइन करने के लिए, स्केलेटन डिजाइन करने के लिए हम यूज करते हैं आपके HTML को, ठीक है। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, ये मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप मतलब जो हम ब्राउजर पे रन करें, इसका हर एक चीज टैग में होता है, ठीक है। सो ये स्टैटिक डिजाइन कर सकते हैं, इजी लर्न करने के लिए, सिंपल, लाइट वेट है, एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप रन कर सकते हो, ठीक है। देन हमने स्टार्ट किया था कि हाउ टू राइट कोड, HTML के कोड को लिखते कैसे, इसी को ही बोलते हैं हम आपका बॉयलर प्लेट। तो सबसे पहले आपका आता है डॉक टाइप HTML टैग, जो क्या करता है, आपके HTML5 के फीचर को लोड करने का काम करता है, डॉक्यूमेंट टाइप। देन HTML टैग, जिसको बोलते हैं हम रूट एलिमेंट, जिसके अंदर आपका हेड आता है एंड बॉडी आता है। तो बॉडी के अंदर आउटपुट डेटा होता है, जो ब्राउजर पे हम दिखा रहे हैं, एंड हेड के अंदर क्या होता है, मेटा डेटा। मेटा डेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा, डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। मतलब ये हम इसके अंदर कैरेक्टर का सेट डिफाइन कर सकते हैं, UTF-8। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर मैं स्पेशल सिंबल और कैरेक्टर यूज कर रहा हूँ, ये ग्रेटर दैन, लेस दैन वगैरह, इज लाइक अस्की वैल्यू। ओके, कैर सेट, कैरेक्टर का सेट, UTF-8, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मिंग फॉर्मेट। ये आपका एक स्टैंडर्ड कैरेक्टर सेट का एक फॉर्मेट है। देन इसके अंदर हम कीवर्ड भी डाल सकते हैं एसईओ के लिए, या देखो अभी जो बताया ना आपको एसईओ। देन आपकी वेबसाइट को टाइटल दे सकते हो, आप किसी भी एक्सटर्नल फाइल को भी ऐड कर सकते थे, हमने किया था ना, एक्सटर्नल जावा CSS का फाइल लिख के, HTML का फाइल, सीडन लिंक ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने गूगल का फॉन्ट यूज किया था कल, वैसे CSS का कोड लिख सकते हैं, इंटरनल CSS। ये सब हेड के अंदर लिख रहे थे। एंड देन ये क्या करता है, प्रॉपरली विजिबल करने का काम करता है, अकॉर्डिंग टू द डिवाइसेस, वी पोर्ट, नेम इज इक्वल टू वी पोर्ट,
कंटेंट इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ एंड इनिशियल स्केल 1.0। ये प्रॉपरली विजिबल करने का काम करता है हर एक डिवाइस पे। ये हो गया हमारा HTML का बॉयलर प्लेट। इसके लिए शॉर्टकट था, शॉर्टकट क्या था? शिफ्ट प्लस नॉट ऑपरेटर। शिफ्ट प्लस नॉट ऑपरेटर ये क्या करेगा? आपको बॉयलर प्लेट ऑटोमेटिकली सब लोड करके देगा, लैंग्वेज इंग्लिश, कैरसेट, UTF-8 एंड ये सब चीजें। इसको बोलते हैं HTML का बॉयलर प्लेट। ओके। आफ्टर दैट HTML के अंदर आपको मैंने कहा था एवरीथिंग इज इन अ टैग एंड एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मतलब जो ओपनिंग टैग के अंदर होता है इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। बट क्या करता है वो? ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रख रहा है, ये कुछ फीचर दे रहा है कि मैं लैंग्वेज इंग्लिश यूज कर रहा हूँ, कैरेक्टर का सेट UTF-8 यूज कर रहा हूँ। जैसे हमने देखो टैग सीख रहे थे और उसके एट्रीब्यूट्स को लर्न किया था, जो उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, हम उसको कुछ फीचर दे रहे हैं। ओके। इसी को ही बोलते हैं हम आपका HTML के अंदर एट्रीब्यूट्स। ओके। ये हो गया हमारा बेसिक लेवल पे। आफ्टर दैट हमने स्टार्ट किया था आपका इंपॉर्टेंट पार्ट, जो हमारा था कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स एंड इनलाइन लेवल एलिमेंट्स। बिकॉज हमने यही देखा है HTML के अंदर ब्लॉक लेवल एलिमेंट मतलब ऐसे टैग जो आपके स्क्रीन को ब्लॉक करता है। मतलब यहाँ मैंने P लिखा और उसके बाद मैंने और एक P लिखा। ओके। मतलब P टैग के बारे में बोल रहा हूँ मैं, मतलब वट एवर हर एक टैग ऐसे ही काम करेगा। एंड मैंने यहाँ लिखा लोरेम या वट एवर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा मैंने अनुकल। ओके। एंड नीचे यहाँ लिखा फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा स्नेहल। तो अभी जब ये नेक्स्ट लाइन पे ये नीचे लिखा है, ये ऐसा नहीं होगा कि इसके आगे आएगा, ये नेक्स्ट लाइन पे आएगा। मतलब ये स्क्रीन को ब्लॉक करे यहाँ से यहाँ तक, आउटपुट को ब्राउजर पे। इसी को बोलते हैं ब्लॉक, ब्लॉक लेवल। मतलब ब्लॉक लेवल टैग है। इनलाइन मतलब क्या? आपका जो था ना बोल्ड टैग स्पैन टैग, ये इनलाइन है। मतलब यहाँ मैंने लिखा अनुकल। ओके। एंड यहाँ मैंने नीचे भी लिखा ना, ये फिर से यहाँ लिखा मैंने फॉर एग्जाम्पल मनोज। मतलब अभी ये नीचे नहीं आएगा, ये क्या आएगा? इसके आगे ही आउटपुट दिखेगा अनुकल एंड उसके बाद मनोज आएगा। मतलब ये इन लाइन हो गया। इसी को बोलते हैं ब्लॉक लेवल एंड इन लाइन लेवल। चेक कैसे करना है आपको मैंने बताया। अभी दो टैग लो, टेक्स्ट लिखो, एक लाइन में आ गया मतलब वो इन लाइन। ओके। तो ये था आपका वर्क, इनलाइन लेवल एलिमेंट एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट। एंड कमेंटिंग क्यों करना है बताया था, डेवलपर्स के लिए इजी होता है कोड अंडरस्टैंडिंग के लिए, वर्किंग फ्लो समझ आता है। एंड ये ब्राउजर पर नहीं दिखता, ये हमारे लिए होता है कमेंटिंग। ओके। यस। तो P टैग देखा था, क्या करता है पैराग्राफ लोड करने के लिए। वो आपका क्या है? ब्लॉक लेवल है, जिसका भी फीचर अभी ये बेसिक इतना सारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि कलर क्या होता है, बैकग्राउंड कलर क्या होता है, फॉन्ट साइज क्या होता है। ये इनिशियल लेवल पे ठीक है, मैंने आपको समझ आने के लिए चीजें बताया था। बट अभी ये याद रखना नहीं आपको कि P टैग के बारे में अभी आपको मैंने कहा, तो आपके सब चीजें मालूम है, आप डेली यूज करो। उसका कलर ब्लैक है, फॉन्ट साइज इतना होता है, फॉन्ट वेट नॉर्मल है, रिस्पॉन्सिव टैग है इंपॉर्टेंट। देन हमने देखा था प्री टैग। प्री टैग क्या है? जैसे आप कोड एज इट इज लिखोगे वैसे आपको एज इट इज ब्राउजर पे आउटपुट मिलता है। इसी को बोलते हैं नॉन रिस्पॉन्सिव टैग। ये रिस्पॉन्सिव नहीं, प्री टैग। जैसे मैंने लिखा वैसे एज इट इज आपको ये आउटपुट देगा। ये था पैराग्राफ टैग, प्री टैग। इसके बाद देखा था हमने हेडिंग टैग्स, आपकी वेबसाइट को टाइटल देने के लिए। H1 सबसे लार्जेस्ट होता है हेडिंग, एंड सबसे स्मॉलेस्ट होता है H6। तो मैं आउटपुट रन करके दिखाता हूँ शॉर्ट में। ओके। मतलब ये फाइल, इसका नाम P टैग, प्री टैग एंड हेडिंग टैग्स। तो ये हो गया पैराग्राफ, ये हो गया प्री, एंड नीचे आपका हेडिंग H1 से S6 तक। देन हमने डे 5 के अंदर स्टार्ट किया था और कुछ बेसिक टैग्स, जिसको हमने लर्न किया था। ठीक है। तो बेसिक टैग्स के अंदर देखो, ब्लॉक लेवल तो बहुत सारा है, बट इनलाइन लेवल एलिमेंट जो आपको मैंने कहा था, फॉर एग्जांपल बेसिक टैग्स। ओके। बेसिक टैग्स मतलब आपके कंटेंट को बोल्ड करना है पैराग्राफ के अंदर किसी पार्ट को, तो आप बी टैग। ओके। उसके बाद आपको इट स्ट्रॉन्ग, बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग ये सिमिलर टैग है दोनों, बट वो स्ट्रॉन्ग क्या करता है? इंपॉर्टेंट शो करता है। आपको टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो आई टैग या एम्फसाइज, ये दोनों को यूज कर सकते हैं। देन आपको टेक्स्ट को डिलीटेड दिखाना है तो डिलीट टैग, हाईलाइट करना है तो मार्क, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है बेस पावर तो सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, ये दोनों टैग्स होता है। ओके। एंड इसके बाद मैंने आपको टैग के दो टाइप्स बताया था, एक होता है पेयर एंड दूसरा होता है सिंगल। ठीक है।
मतलब पेयर मतलब उसको पेयर है, ओपनिंग क्लोजिंग। एंड सिंगल मतलब वो सिंगल है। ठीक है, उसको सेल्फ क्लोज बोलो आप, अदर उसको सिंगल टन बोलो। तो पेयर मतलब हमने बहुत सारे देखा, हेडिंग देखा, प्री देखा, एम्फसाइज, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, स्पैन देखा। ओके, समरी डिटेल्स देखा, मतलब आपको इस समरी दिखाना है। मतलब शॉर्ट में दिखता है ना आपको, एक दो तीन चार लाइन ही दिखता है पेज पे, एंड क्लिक करोगे तो आपको उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन नीचे आती है, जैसे समरी डिटेल्स। ओके, रीड मोर ऐसे आपने ऑप्शन देखा होगा ना, ये इसका काम है, लाइक दैट काम करता है। ठीक है, देन हमने यहाँ देखा एच आर टैग, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए तो। बी आर टैग मतलब ब्रेक ऑफ लाइन, आपको ब्रेक करना है लाइन को नेक्स्ट लाइन पे, इसको बोलते हैं आपके बेसिक टैग्स। ओके, तो इसका आउटपुट दिखाता हूं मैं आप। समरी डिटेल, स्पैन अटैक, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी टेक्स्ट को आपको अटैच करना है अनदर टेक्स्ट के अंदर, तो स्पैन टैग आपको काम आएगा। ठीक है, देन ये समरी डिटेल्स। तो आउटपुट देखो, गो लाइव। ये रिवीजन सेशन है, यहाँ मैं कोई नया सिखा नहीं रहा हूँ। देखो ये बोल्ड, उसके बाद ये आपका स्ट्रांग था, और उसी के अंदर मैंने इटालिक किया था। बोल्ड एंड स्ट्रांग सिमिलर है, बट ये इंपॉर्टेंट शो करता है। उसके बाद इटालिक, यहाँ देखो, एंड इटैलिक एंड सेम आपका एम्फसाइज। उसके बाद ये डिलीटेड, ये मार्क, ये सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ये आपका पैराग्राफ टैग, एंड ये आपका स्पैन टैग। देखो स्पैन टैग का यूज, किसी कंटेंट को आपको अटैच करके उसको चेंज करना है तो उस टाइम ये काम आएगा। ठीक है, एंड यहाँ देखो मैंने ब्रेक ऑफ लाइन लगाया था, बी आर, एंड ये एच आर, ये लाइन दिख रहा है वो। एंड ये आपका समरी डिटेल्स देखो। ठीक है, ये हमारा हो गया काम। इसके बाद हमने देखा था इमेज टैग एंड एंकर टैग, बट उससे पहले आपको मैंने पाथ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था। व्हाट इज पाथ? पाथ मतलब आपके एचटीएमएल फाइल के अंदर जब आप कोड करोगे, तो आपके पास कोई मीडिया फाइल्स होगा ना, कोई फाइल्स होगा, लाइक आपका सीएसएस का फाइल हो सकता है, एचटीएमएल का हो सकता है, आपकी ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट फाइल, पीडीएफ फाइल, व्हाटएवर। मतलब आपके पास कोई फाइल होगा लोकल सिस्टम के अंदर, तो आपको उसको फेच करना पड़ेगा ना, बिकॉज वो फाइल आपके प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर चाहिए ना। मतलब आप प्रोजेक्ट का एक के अंदर करो और आपका फोल्डर कहीं और ही मीडिया का, तो ये सही नहीं है। तो इसके लिए हमने आपको कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर बताया था, कि पहले इसको एचटीएमएल ट्रेनिंग मॉड्यूल, उसके असाइनमेंट का अलग से रखो, मीडिया नाम का अलग रखो, जिसके अंदर आपका मीडिया का डेटा रहेगा, ऑडियो वीडियो इमेजेस वट एवर, सेपरेट है ना। और इस फोल्डर के अंदर आपकी एचटीएमएल के फाइल्स, मतलब देखो कोड कितना सेपरेट दिख रहा है। ये आपका कोड का फाइल, मीडिया चाहिए तो इसके अंदर जाओ, असाइनमेंट चाहिए तो इसके अंदर जाओ। और ये कंप्लीट फोल्डर, ये ट्रेनिंग मॉड्यूल 2, इसका ओनली सी एस 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 है। और मतलब हर एक चीज़ क्या है आपका, एकदम प्रॉपर डिजाइन है। तो पाथ, पाथ मतलब आपको उस फाइल को फेच करना है, मतलब आपका लोकेट करना है, उसको डिटेक्ट करना है। तो इसको आपको दो टाइप्स बताए थे, एक होता है रिलेटिव एंड दूसरा होता है एब्सोल्यूट। रिलेटिव मतलब पाथ इज रिलेटिव टू इट्स करंट लोकेशन, मतलब डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश, आप प्रीवियस फोल्डर के अंदर जाना है तो आप ये कर सकते हैं। ये आपका रिलेटिव पाथ, मतलब आपका पाथ जो फाइल है वो रिलेटिव टू द करंट लोकेशन के रिलेटिव रहेगा। मतलब फाइनली फ्रंट एंड डेवलपर ट्रेनिंग के अंदर अंदर ही होगा कहा तुम। ठीक है, इसको बोलते हैं रिलेटिव। एंड एब्सोल्यूट मतलब पाथ इज रिलेटिव टू इट्स रूट फोल्डर, रूट डायरेक्टरी, मतलब ये वाला, ये आपका रूट डायरेक्टरी, आप उसको बोल सकते हैं एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, देन आपको इमेजेस, हमने स्टार्ट किया था आईएमजी टैग, इमेज टैग, जिसके अंदर आपको इमेज लोड करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए मैंने बताया था कैसे करना है। और इस वेबसाइट पे आपको रेडीमेड इमेजेस मिलते, एंड आपको ऐसे भी चाहिए होगा ना, ऑटोमेटिकली आपका इमेज चेंज होना चाहिए, हर एक ब्राउजर लोड हो गया, इमेज चेंज होना चाहिए डायनेमिकली। तो ये अनस्प्लैश पे उसका एक लिंक मिलता है, देखो सर्च करके देखो मिलेगा आपको, ऑटोमेटिकली आपको जिसके रिलेटेड इमेज चाहिए ना वो आपको ये देता है, अनस्प्लैश। ठीक है, देन इमेज टैग, आपको इमेज लोड करने के लिए इस टैग का यूज होता है, आप उसको सेल्फ क्लोज लिखो, आइदर उसको सिर्फ ऐसे लिखो, आइदर उसका ओपनिंग क्लोजिंग लिखो चलेगा। तो इमेज के अंदर हमने कुछ एट्रीब्यूट्स देखा था, एसआरसी मतलब पाथ डालो, अल्ट मतलब अल्टरनेट टेक्स्ट, अल्ट एट्रीब्यूट, ये आपको एसईओ के लिए भी काम आता है, कीवर्ड डालने के लिए। एंड आपके वेबसाइट के अंदर किसी रीजन से आपका इमेज लोड नहीं हुआ, तो यूजर को ये टेक्स्ट दिखेगा, अल्टरनेट टेक्स्ट। देन आप इमेज को हाइट विड्थ दे सकते हो, तो हाइट विड्थ एट्रीब्यूट, एसआरसी एट्रीब्यूट, टाइटल एट्रीब्यूट, मतलब आपके वेबसाइट को आप टाइटल दे सकते हो इमेज के ऊपर जाने के बाद, वेबसाइट को नहीं इमेज को बोल रहा हूँ।
मतलब माउस उसके ऊपर आप लेके जाने के बाद आपकी वेबसाइट का ना टाइटल दिखेगा आपको। ठीक है, ये था हमारा इमेज टैग का कॉन्सेप्ट। तो इसके अंदर आप इमेज के बहुत सारे फॉर्मेट्स है, जेपीजी है, जेएफ आईएफ होगा, पीएनजी होगा। ओके, उस बहुत सारे, ठीक है, अपने फॉर्मेट आपको मालूम होगा। और ये यूनिट है, पिक्सल। ओके, एक्चुअली हम वही देख रहे हैं ना अभी सीएसएस के अंदर, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ओके, तो इस फाइल को रन करके दिखाता हूँ जिसके अंदर आपको इमेज लोड करके हमने डाउनलोड करके सेव किया था। ठीक है, तो देखो ये इमेजेस, ऐसे आप क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। आपको कोई लाइव इमेज चाहिए तो आपको अनस्प्लैश पे क्या मिलेगा, लाइव इमेजेस मिलेंगे। यहाँ लिख देखा तो आपको मैं, अनस्प्लैश लाइव इमेजेस मतलब चेंज हो जाएंगे वो। यहाँ लिखता मैं, अनस्प्लैश इमेजेस सीडीएन लिंक। ठीक है, या उसका सीडीएन वगैरह मिलता है, लिंक मिलता है, जिससे आपका डायनेमिकली इमेजेस आपके चेंज हो जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हो, आपको वहाँ मिलेगा, उस वेबसाइट पे जाओ, आप उसको एक डेटा मिलेगा, इमेजेस कैसे डाउनलोड करना है, मतलब वो चेंज हो जाएगा आपका ऑटोमेटिकली। ठीक है, ब्राउजर रिफ्रेश का अलग इमेज आएगा, एक ही नहीं रहेगा। देन एंकर अटैक। एंकर अटैक मतलब आपको एक पेज से दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करना है, तो इसको हम यूज करते हैं आपके एंकर अटैक। मतलब देखो, हमारा HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मतलब क्या, हमारे जो ऐसा वेबसाइट है जिसके अंदर हम कुछ टेक्स्ट लिख रहे हैं, मतलब उसको रिडायरेक्ट करने के लिए एक पेज पे दूसरे पेज पे, एक लिंक से दूसरे लिंक पे, मतलब लिंकिंग करें ना हम आपके से ये सिस्टम पे, मतलब ब्राउजर पे। तो हाइपर टेक्स्ट जो HTML कंटेंट जिसके हम लिख रहे हैं। ओके, देन एंकर अटैक क्या करता है, एक पेज पे दूसरे पेज पे जाने के लिए हम उसका यूज करते हैं एंकर अटैक, जिसके अंदर एट्रीब्यूट होता है एचरेफ, रेफरेंस। ओके, देन टाइटल होता है, जब उसके ऊपर माउस लेके जा रहे हो तो ये दिखेगा। टारगेट एट्रीब्यूट होता है, मतलब आप उस इस पे क्लिक करो तो ये आपको न्यू टैब पे ओपन करना है, तो उसके लिए आपका टारगेट के अंदर आप ब्लैंक डाल सकते हो, अंडरस्कोर ब्लैंक, तो ये न्यू टैब पे ओपन हो जाएगा। देखो, मैं इसको ओपन करा तो इसी टैब पे ओपन नहीं होगा, ये न्यू टैब पे जाएगा। और ऊपर क्लिक करोगे तो इसी टैब पे ओपन हो जाएगा। देखो, मतलब बाय डिफॉल्ट ये सेल्फ होता है, उसको आप ब्लैंक कर सकते हो न्यू टैब पे ओपन करने के लिए। ये हो गया हमारा एंकर अटैक। इसके बाद असाइनमेंट पे काम किया था, कैसे करना है, क्या करना है। देन हमने देखा आई फ्रेम, मतलब आपके वेबसाइट के अंदर यूट्यूब वीडियो मैप इंटीग्रेट करना है, किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट को इंटीग्रेट करना है, तो आपको मैंने बताया था इसके अंदर आपको कैसे यूज करना है आई फ्रेम टैग। ओके, तो इसके अंदर ये सर्च से एट्रीब्यूट, हाइट विड्थ एट्रीब्यूट, आप CSS का स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके इसे स्टाइल दिया था उन्होंने, देखो बॉर्डर जीरो किया है। अब ये समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, बिकॉज अभी आप CSS को भी लर्न कर रहे हैं। देन फुल स्क्रीन अलाउ करना है कि नहीं, लोडिंग कैसे रखना है, ये आपको जस्ट एक मतलब एडिशनल कुछ दे रहा है एट्रीब्यूट्स। देन थर्ड पार्टी वेबसाइट को भी ऐड किया था हमने, यूट्यूब की वीडियो को भी किया था। बट हर एक वेबसाइट को एंड हर एक वीडियो को इंटीग्रेट आप नहीं कर सकते, मैंने ऑलरेडी कहा था, बिकॉज सिक्योरिटी पॉलिसी भी होता है उनकी। ठीक है, तो गो लाइव, ये हमारा था आई फ्रेम टैग का आउटपुट। यूट्यूब के वीडियो हमने फ्लिपकार्ट को लोड करके दिखाया था आपको, याद है, हर एक चीज को हमने प्रैक्टिकली कवर किया था। तो देखो, मैंने ये हमारा यूट्यूब का वीडियो क्या किया था यार, उसको हमने डाउनलोड सॉरी इंटीग्रेट किया था, हर एक चीज देख सकते हो आप यार, शेयर करो, एवरीथिंग यू कैन डू यार। ओके, ये हमारा पार्ट था बेसिकली आई फ्रेम टैग। आई फ्रेम टैग के बाद हमने मार्क्यू टैग को देखा। तो मार्क्यू टैग क्या करता है, मार्क्यू टैग बेसिकली क्या करता है, आपको एक स्लाइड शो देना है, एनिमेटेड इफेक्ट चाहिए, जैसे हेडलाइंस दिखता है ना, या आपको देखो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे या किसी भी वेबसाइट पे देखो आपको एक स्लाइड शो मिलता है, इंपॉर्टेंट नोटिस, ऐसे ऊपर से नीचे जाता है, राइट से लेफ्ट जाता है, और ये थोड़ा ब्लिंक होता है, कलर चेंज होता है, तो ये CSS के अंदर से लगाया उन्होंने इस मार्क्यू टैग के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर आपके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब बाय डिफॉल्ट इसका डायरेक्शन क्या होता है, वो यहाँ से यहाँ जाता है, राइट टू लेफ्ट, बट उसको आप मतलब बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन उसका लेफ्ट होता है, बट उसको आप राइट अप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, देन बिहेवियर एट्रीब्यूट, उसका बिहेवियर आपको चेंज करना है, तो ये एक ही डायरेक्शन पे जाता है ना, वन डायरेक्शनल, बट उसको आपको अल्टरनेट मूव करना है, अप डाउन या राइट टू लेफ्ट टू राइट, तो उसके लिए आपके पास होता है बिहेवियर अल्टरनेट। बाय डिफॉल्ट स्क्रोल होता है, आइधर आप उसको स्लाइड कर सकते हैं सिर्फ वन टाइम। देन स्पीड इंक्रीज करना है तो स्क्रोल अमाउंट, कम करना है तो स्क्रोल डिले,
बाय डिफॉल्ट 85 वैल्यू होता है। देन आपको ये इन्फिनिट टाइम मूव होता है एट अ टाइम। तो मतलब बाय डिफॉल्ट, मतलब आप ये स्पीड इंक्रीज करो स्पीड कम करो, ये उसका काम है। डायरेक्शन क्या है, उसको डायरेक्शन देना। बिहेवियर क्या करेगा, उसका बिहेवियर चेंज करेगा। बट ये इन्फिनिट टाइम चलेगा ना, तो उसको आपको 2 बार 4 बार एक स्पेसिफिक टाइम के लिए मूव करना है। तो लूप एट्रीब्यूट। ओके। एंड बाकी हाइट वेट बैकग्राउंड कलर आप दे सकते हो। ठीक है। एंड इसके बाद आपको मैंने एक प्रैक्टिकल टास्क हमने कवर किया था, वो भी हमने सेशन के अंदर ही देखा था। ठीक है। देखो ये आपका क्या होता है, बेसिकली ये टास्क था एंड इसको हमने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखा था, जो हमने लर्न किया हो। ठीक है। ये हो गया आपका मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग के बाद में हमने देखा था लिस्ट टैग्स। सो लिस्ट मतलब आपको लिस्ट आइटम्स दिखाना है। तो ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर एंड डेफिनेशन लिस्ट, इसको आपने यूज किया होगा नाउबर को हमने डिजाइन करने के लिए। और अनऑर्डर ऑर्डर, ठीक है। सो ऑर्डर मतलब या ऑर्डर होता है लिस्ट आइटम्स दिखाने के लिए, जैसे आपके वर्ड में वगैरह होता है ना, एक बुलेट पॉइंट्स होता है। जैसे वन नंबर कैपिटल ए से स्मॉल ए से, कैपिटल रोमन नंबर से स्मॉल रोमन नंबर से। तो ये होता है ऑर्डर लिस्ट, जिसके अंदर दो एट्रीब्यूट आता है, टाइप एंड स्टार्ट। कैसे लिखना है, ओएल एंड एल आई। ओएल मतलब ऑर्डर लिस्ट, यूएल मतलब अनऑर्डर लिस्ट। ओके। एंड इसके अंदर होते हैं आपकी एल आई मतलब लिस्ट आइटम्स। तो इसके अंदर दो एट्रीब्यूट होता है, टाइप मतलब बाय डिफॉल्ट ये स्टार्ट होता है आपका वन से। बट आपको उसको स्टार्ट करना है कैपिटल, टाइप उसका रखना है ए से करना है, बी से करना है, या आपको उसको कैपिटल रोमन नंबर से, वट एवर। तो टाइप। बट आपको ठीक है नंबर आ रहा है, बट ये बाय डिफॉल्ट स्टार्ट तो यहीं से हो रहा है ना, वन से, या वन डालोगे तो वन से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4। कैपिटल ए डालोगे तो ABCD से स्टार्ट हो जाएगा। बट मुझे स्टार्ट करना है उसको, फॉर एग्जाम्पल डी से करना है, तो यह स्टार्ट के अंदर में नंबर डालूंगा। तो ये हो गया आपका ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर मतलब या कोई ऑर्डर नहीं होता, मतलब स्क्वायर सर्कल डिस्क। बाय डिफॉल्ट वो आपका डिस्क होता है, बट उसको आप सर्कल भी कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको स्क्वायर भी कर सकते हो। ठीक है। ये हो गया आपका अनऑर्डर लिस्ट। जिसके बाद डेफिनेशन लिस्ट, मतलब DL। एंड उसके अंदर होता है आपका DT एंड DD, मतलब डेटा टाइटल एंड डेटा डिस्क्रिप्शन। मतलब आपको कोई फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बुक है, टाइटल देना है, समरी देना है, तो टाइटल DT एंड DD। देन हमने देखा लिस्ट के अंदर लिस्ट, उसी को बोलते हैं हम आपका नेस्टेड। जैसे हमने मार्को टैग के लिए किया था ना असाइनमेंट, एक मार्को टैग के अंदर दूसरा मार्को टैग, वैसे एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट, इसी को बोलते हैं नेस्टेड। मतलब एल के अंदर आपको सब लिस्ट चाहिए नेस्टेड, तो आप इस एल के अंदर क्या कर सकते हो, फिर से न्यू लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। वो अनऑर्डर हो सकता है, वो ऑर्डर हो सकता है। देखो ये एल के अंदर ये यूएल था, और इस यूएल के अंदर फिर से दो तीन एल थे। बट इस CSS के अंदर मैंने फिर से और एक लिस्ट किया था, क्रिएट किया था। इसी को ही बोलते हैं हम आपका नेस्टेड लिस्ट। ये बेसिक है चीजें। ओके। ये अभी रिवाइज हो रहा होगा, होप मैं कंसिडर कर रहा हूँ। तो ये था काम आपका। ठीक है। अनऑर्डर, सॉरी ये ऑर्डर था, ये अनऑर्डर था, ये डेफिनेशन था, और ये था आपका नेस्टेड। कैसे क्रिएट करना है, हर एक कोड आपको मिलेगा। ठीक है। लिस्ट के बाद हमने स्टार्ट किया था आपका टेबल, टेबल टैग। ओके। सो प्लीज लेट मी नो यहाँ तक आपको क्लियर है क्या। अभी देखो जब रिवाइज करें तो बहुत इजी लग रहा होगा आपको, बिकॉज ये चीजें हमने एकदम आराम से लर्न किया था। तो अभी आपको इजी लग रहा है। देखो हमने ऑलमोस्ट एक 30 40 मिनट्स में ऑलमोस्ट हमारा 50% पार्ट देखा हमने। ओके। इतना इजी 70 80% कॉन्सेप्ट देखा हमने। अभी आपको इजी लग रहा होगा बिकॉज आपने प्रैक्टिस किया है, सेशन को हमने देखा है। तो देखो एक शॉर्ट वीडियो के अंदर आपका HTML रिवाइज हो रहा है। ओके, मतलब ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, जिसको आपको बाद में ये चीजें देखने की जरूरत नहीं, इस सेशन को देखोगे आपका रिवीजन हो गया कि कोड एक्चुअली HTML क्या है। ठीक है। बट इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना होता है, तब ये चीजें आपके लिए इजी हो जाएगी। ठीक है। क्लियर है सबको यहाँ तक। एवरीवन, बिकॉज आई एम, मैं हर एक का नाम नहीं ले सकता है। ठीक है। क्लियर है का, प्लीज लेट मी नो। डाउट हो गए तो यू कैन आस्क, नो प्रॉब्लम। ओके ठीक है। ओके। सो आफ्टर दैट याद देखो हमने टेबल टैग को देखा था।
मतलब आपको फॉर एग्जाम्पल टेबल फॉर्मेट के अंदर किसी कंटेंट को डिस्प्ले करना है, वट एवर डेटा, फाइनेंशियल, एम्प्लॉय डेटा, स्टूडेंट डेटा, एनी टाइप ऑफ डेटा, आपको रोज एंड कॉलम्स फॉर्मेट के अंदर, टेबुलर फॉर्मेट के अंदर डेटा स्टोर करना है, तो हमारे लिए आता है टेबल टैग, जिसके अंदर रो, टेबल हेडिंग, अदर टेबल डेटा। टीएच मतलब ये बोल्ड में आएगा, सेंटर पे आता है ऑटोमेटिकली, एंड टीडी मतलब आपका नॉर्मल कंटेंट, टेबल डेटा, ठीक है। सो इसके अंदर हमने उसको कुछ एट्रीब्यूट्स लर्न किया था, कि बॉर्डर देने के लिए बॉर्डर एट्रीब्यूट, आप टेबल को विड्थ दे सकते हो, आपको इनसाइड से स्पेसिंग देना है तो सेल पैडिंग, आउटसाइड से देना है तो सेल स्पेसिंग, एंड इसके अंदर आपको मैंने इनलाइन सीएसएस के अंदर मतलब स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके मैंने आपको कहा था एक प्रॉपर्टी यूज करो टेबल लेआउट फिक्स नाम का, जो आपके टेबल को क्या करेगा, प्रॉपर लेआउट रखेगा उसका। ये था हमारा बेसिकली टेबल टैग का बेसिक, ओके, जिसका यूज करके हम टेबल को डिजाइन कर सकते हैं। तो गो लाइव डिस्पोज। तो देखो ये हमारा बेसिक टेबल हमने डिजाइन किया था। ये टेबल H1 टैग, ये टेबल टैग, बॉर्डर दिया उसको, इनसाइड स्पेसिंग दिया था कुछ मैंने, एंड आउटसाइड से जो कॉलम आ रहे थे सेपरेट सेपरेट, इसको मैंने लगाया था सेल स्पेसिंग। मतलब आउटसाइड से 0 रखो, मैं यहाँ 10 करूंगा ना, तो हर एक कॉलम आपका देखो सेपरेट हो जाएगा। ओके, दैट्स वाई उसको मुझे मर्ज करना था, तो मैंने 0 रखा आउटसाइड से, सेल स्पेसिंग 0। ये बेसिक टेबल था, बट हमने उसके अंदर कुछ एडवांस देखना था, कि अभी आपके पास बहुत सारा बड़ा टेबल है, आपको कॉलम मर्ज करना है, रो मर्ज करना है, तो इसके लिए हमने सेकंड थिंग लर्न किया था कोल स्पैन। बाकी वही था, बट यहाँ देखो 10 TD 12 TD क्रिएट किया था, 10 कॉलम्स। बट आपको नेक्स्ट रो पे क्या करना था, इस कॉलम को दो में मर्ज करना था, तो मैंने 2 TD लिया, एंड इसके अंदर कोल स्पैन ये क्या करता है, आपके कॉलम्स को मर्ज करता है, यानी एफेक्ट करता है करंट रो पे। तो हमने पार्टीशन किया था फर्स्ट रो के डिपेंड है, इसके बेसिस पे। तो देखो कोल स्पैन, कोल स्पैन, कोल स्पैन, तो ये हमारा था कोल स्पैन कॉलम मर्ज करने के लिए। देखो हम क्या कर, देखो फर्स्ट 12 थे, बट बाद में मुझे सिर्फ दो किया मैंने, 6 6 के दो। या देखो 12 के चार, तीन किया था, एक 4 4 4 ऐसे, या देखो कंप्लीट एक ही था। वैसे आप कोल स्पैन को यूज करके आपके टेबल के कॉलम्स को मर्ज कर सकते हैं। देन हमारा था रो मर्ज करने के लिए रो स्पैन, मतलब बाकी सब सेम, टेबल या 10 TD लिया मैंने, बट आपको फॉर एग्जांपल किसी एक कॉलम को दूसरे रो पे मर्ज करना है, मतलब उस करंट रो को आपको दूसरे रो पे ही मर्ज करना है जो आप क्रिएट करने वाले हो आगे। तो उसके लिए हमारे पास आता है रो स्पैन। तो आपको जिस कॉलम को मर्ज करना है ना, उसके अंदर लिखो आप रो स्पैन, उस करंट एंड नेक्स्ट वाला, तो दो, ठीक है। और जब आप न्यू रो क्रिएट करोगे ना, तो आपको पहले ये देखना है कि ऊपर रो स्पैन है क्या, यस है, तो उसने कर मर्ज किया है, बट मर्ज हो गया, बट उसने कॉलम कितने लिए वो भी देखो ना। मतलब आपको समझ आएगा कि टोटल हमारे कितने, एंड अभी आपके लिए पेंडिंग कितना है। तो ये नेक्स्ट रो पे अफेक्ट करता है रो स्पैन। तो हमने देखो अलग अलग रो स्पैन से देखा था कि हर एक रो पे मर्ज किया था, ओके, आणि नेक्स्ट रो को अफेक्ट करता है। देखो गो लाइव, ठीक है, यहाँ देखो ये फर्स्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ देखो इसने दो लिया था, कोल सॉरी यानी एक दो, तो कोल स्पैन उसने टू किया था, एंड रो स्पैन भी टू किया था। तो ये सेम रो, आपका एक कॉलम है वो नेक्स्ट रो पे यहाँ आ गया। मतलब मैं किसके बारे में कोड बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट वाले के बारे में। ये देखो ये वाला कोड, मतलब 30 लाइन नंबर पे उसको ऑरेंज दिया ना मैंने, तो मैंने उसके अंदर लिखा है कि तू रो स्पैन टू कर, मतलब इस सेम कॉलम को तू नेक्स्ट रो पे भी लेके जा। तो ये जब मैं नीचे आ गया, तो देखो 1 और 2 ऊपर वाले ने लिया, एंड 3 आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया। मतलब यहाँ कोल स्पैन 2 है ना, तो उसने रो स्पैन किया मर्ज, बट उसने उसके साथ अंदर कॉलम भी मर्ज था ना, तो ये कॉलम को भी ऑटोमेटिकली नीचे लेके आएगा ना। तो कोल स्पैन तब कॉलम मर्ज करने के लिए, एंड रो स्पैन मतलब रो मर्ज करने के लिए। ये था हमारा टेबल का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हमने देखा था टेबल का एक कंडीशन, मैंने आपको बताया था कि कंडीशन ये था कि बेसिकली फॉर एग्जाम्पल अभी तक हम काम कर रहे थे फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, मतलब टेबल का फर्स्ट रो जैसे होगा ना, वैसे आपका नीचे का काम हो रहा था। बट मैंने आपको ऐसा सिचुएशन बताया था कि कभी कभी क्या हो सकता है, आपके फर्स्ट सेकंड रो पे भी टेबल का स्ट्रक्चर डिपेंड हो सकता है। मतलब क्या बोल रहा था मैं यहाँ, अभी उसके बारे में आपको डिटेल देखना होगा तो उस सेशन को देखा।
बिकॉज मैं ईच एंड एवरीथिंग यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक्चुअली मैं कर रहा हूँ एग्जाम्पल को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हम यहाँ सिर्फ कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, रिवाइज हमें कॉन्सेप्ट करना है, नॉट कि एग्जाम्पल्स। बट मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे किया था कि सम टाइम आवर टेबल स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन नेक्स्ट रो ऑल्सो। मतलब अभी तक हमने फर्स्ट 10 क्रिएट किया, तो उसके बेस पे आपका नेक्स्ट रो पे डिवाइड कर दे। बट यहाँ देखो, मुझे नेक्स्ट रो पे 12 चाहिए था एंड फर्स्ट रो पे सिर्फ 6 चाहिए था। तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट रो पे 12 लिया, बट फर्स्ट वाले को कोलस्पैन का यूज करके उसको मैंने हैंडल किया। मतलब देखो, काम थोड़ा उल्टा किया था मैंने, ऑपोजिट किया था। देखो, या देखो ये वाला, देखो ऊपर वाला नेस्टेड का काम है। मतलब जैसे हमने नेस्टेड लिस्ट देखा ना, वैसे नेस्टेड टेबल, एक टेबल के अंदर दूसरा टेबल। तो ये देखो, ये कंडीशन था कि मुझे पहले रो पे 6 पार्टीशन चाहिए था एंड नेक्स्ट पे 12 चाहिए था। अभी तक आप क्या कर रहे थे, आपको ऊपर 12 मिल रहे थे एंड उसके नीचे आपको आराम से कर रहे थे आप। तो ठीक है, 12 है, तो नीचे आपको 6 चाहिए, तो आप लिखोगे कोलस्पैन टू टू टू, ऐसे 6 लोगे। बट अभी आपका फर्स्ट रो का पार्टीशन नेक्स्ट रो पे डिपेंड है, तो इसलिए हमने कुछ कोड चेंज करके देखा था। ओके, सो ये था हमारा कंडीशन। एंड देन आपका नेस्टेड टेबल, एक टेबल के अंदर आपका दूसरा टेबल। देखो ये टीडी है, उसके अंदर मैंने न्यू टेबल का कोड लिखा था, वैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है। देन हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, जो आपके वेबसाइट के अंदर का HTML का बेस है, div टैग। ठीक है। सो div टैग को लर्न करने से पहले हमने एक प्रॉपर्टी लर्न किया था जिसका नाम था फ्लोट प्रॉपर्टी। और इसके अंदर आपको CSS को कैसे लिखते हैं ये हमने स्टार्ट किया था। तो CSS लिखने के 3 वेज है, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल CSS। ये देखो, इनलाइन मतलब स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर, इंटरनल मतलब आपके यहाँ स्टाइल टैग के अंदर, एंड एक्सटर्नल मतलब आपका सेपरेट फाइल, जो आपके लिए हेल्पफुल है, कोड रीडेबल होता है, कोड आपका सेपरेशन हो रहा है, आप उसको कोड को बार बार रीयूज भी कर सकते हो। ठीक है। देन ये फ्लोट प्रॉपर्टी क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल आपके एलिमेंट को ये क्या करता है, फ्लोटिंग करता है। मतलब एडजस्ट द HTML एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इट्स नियरेस्ट एलिमेंट, और पैरेंट एलिमेंट आइदर उसको आप नेबर एलिमेंट बोल सकते हो। एडजस्ट करता है मतलब फ्लोटिंग करता है एलिमेंट को, राइट लेफ्ट वगैरह। तो यहाँ मैंने पैराग्राफ टैग लिया था एंड उसके अंदर इमेज लिया था, एंड इस इमेज को मैंने 2 एट्रीब्यूट्स लगाया था। मतलब एट्रीब्यूट्स तो बाकी थे, बट इस पैराग्राफ टैग को मुझे स्टाइलिंग देने के लिए मैंने उसको क्लास एट्रीब्यूट लगाया था एंड एक आईडी एट्रीब्यूट। ये क्या करता है, आपके कोड को, मतलब इस पैराग्राफ टैग को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको मैं क्लास दे रहा हूँ। क्लास को इंडिकेट करते डॉट से, जिसको आप एक क्लास को बार बार रीयूज कर सकते हो, एक क्लास किसी और को भी दे सकते हो आप सेम, बट आईडी नहीं दे सकते। ये आपका यूनिक होता है आईडी, यूनिक आइडेंटिफायर, उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। XYZ एक बार यूज किया तो बार बार यूज नहीं करना आप। तो आप इसका कोड यहाँ लिख सकते हो। मतलब क्लास को इंडिकेट करते हैं डॉट से एंड आईडी को इंडिकेट करते हैं हैश, यूनिक होता है हमेशा वो। ठीक है। ये हो गया 3-4 पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। एंड जिसको आपने फ्लोट किया है ना, उसको आपको क्लियर भी कर सकते हो क्लियर प्रॉपर्टी का यूज करके। तो देखो, मैंने इमेज को फ्लोट लेफ्ट राइट किया था, याद है। मतलब इमेज को आप पैराग्राफ के हिसाब से, उसके नियरेस्ट एलिमेंट के हिसाब से फ्लोट राइट किया था, याद देखो। लेफ्ट करोगे तो इमेज आपका यहाँ आएगा। ये हमारे ड्यू टैग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। दैट्स वाई आपको मैंने फ्लोट प्रॉपर्टी यूज करने के लिए हमने देखा था उसको। देन ड्यू टैग, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ड्यू टैग? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी वेबसाइट पे जाओ, 99.99% आपको ड्यू टैग मिलेगा। वेबसाइट का पार्टीशन करने के लिए, डिवाइड करने के लिए आपके वेबसाइट को, उसका स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए हमें मोस्टली यूज होगा आपका ड्यू टैग। ओके। सो ये था हमारा ब्लॉक लेवल टैग, जिसका यूज करके आपके वेबसाइट का डिजाइनिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पार्टीशन करने के लिए। तो हमने यूज किया था आपका ड्यू टैग। तो ड्यू टैग एक्चुअली क्या है, नॉन सिमेंटिक एलिमेंट है, यानी ब्लॉक लेवल है। मतलब नॉन सिमेंटिक मतलब उसको कोई मीनिंग ही नहीं है। इसको हम हाइट विड्थ अप्लाई करते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके इनलाइन CSS। मतलब आप उसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं जैसे आपने इमेज के लिए लिखा, टेबल के लिए लिखा, मार्कअप टैग के लिए लिखा, आई फ्रेम को लिखा। बट उसको मीनिंग था ना कि आई फ्रेम मतलब आप कुछ इंटीग्रेट करो, इमेज मतलब इमेज ले रहा हो, मार्कअप मतलब कुछ एनिमेटेड काम करो। बट ये ड्यू मतलब क्या, इसको कोई मीनिंग नहीं, ये नॉन सिमेंटिक है, मीनिंगलेस। दैट्स वाई उसको आप ऐसे नहीं, आप उसको स्टाइल
CSS के प्रॉपर्टी का यूज करके आप उसको अप्लाई कर सकते हो डिजाइन पार्टीशन करने के लिए। ठीक है, तो ये इनलाइन CSS लिखा था हमने। ये था आपका एक्सटर्नल CSS, या उसको क्लास दिया बॉक्स 1, मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए। और ऊपर इसको डॉट बॉक्स 1 का यूज करके उसको मैंने CSS का कोड लिखा था, हाइट विड्थ बैकग्राउंड कलर दिया था। ओके, सो ये हमारा पार्ट था। डिव टैग का यूज करके आप पार्टीशन कर सकते हो। एंड देखो, मुझे हर जगह आपको फ्लोट लेफ्ट प्रॉपर्टी मिलेगा, कहाँ भी देखो देखो, हाइट विड्थ बैकग्राउंड कलर कलर एंड फ्लोट लेफ्ट। बिकॉज ये आपके डिव टैग को क्या करेगा, अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेगा पार्टीशन करने के लिए। देखो, डिव टैग को यूज करके हमने ये चीजें किया था। ओके, होप अभी ये चीजें समझ आ रहा होगा, ये आपके लिए रिवीजन हो रहा है। ठीक है, अभी जिनका हुआ है, जिन्होंने काम किया है, उनके लिए बहुत इजीली समझ आ रहा होगा मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, सो डिव टैग का यूज करके आप वेबसाइट का पार्टीशन कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिव टैग। इसको आपने मास्टर किया ना, तो आप किसी भी टाइप का वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हो। बट आपको सिर्फ समझना है, एकदम बेसिक है। एंड बाकी क्या करना है आपको, CSS का यूज करके उसको डिजाइनिंग करना है, आपका काम हो गया। आप किसी भी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हो, इसको आपने मास्टर किया तो। ठीक है, डिव टैग, फ्लोट प्रॉपर्टी देखा हमने। देन हमने इम्पोर्टेंट डिव टैग के अंदर हमने नेस्टेड डिव का काम किया था। एक टैग के अंदर दूसरा टैग, बिकॉज ये भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, डिव टैग का नेस्टेड डिव। तो यहाँ मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि एक डिव के अंदर आपका दूसरा डिव, मतलब ये पेरेंट है और उसके दो चाइल्ड। तो इसको आप हाइट विड्थ देना होगा तो परसेंटेज में भी दे सकते हो, मतलब पेरेंट के हिसाब से। ठीक है, पेरेंट को हाइट पिक्सल में ही दो आप, बट चाइल्ड को क्या कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू द पेरेंट परसेंटेज में दे सकते हो आप। ठीक है, तो ऐसे हमने अलग अलग नेस्टेड काम किया था। मैंने आपको कहा था हमेशा आपको किसी वेबसाइट को प्रोजेक्ट करना है ना, पहले उसके पेरेंट पे काम करो, बैकग्राउंड कलर सेट करके रखो, एंड देन चाइल्ड में आ जाओ। तो आपका वेबसाइट का आपने डिजाइन करके रखा ना ले आओ, आपको इसके अंदर क्या करना है, सिर्फ वो एलिमेंट ऐड करना है। जहाँ इमेज है वहाँ इमेज ऐड करो, जहाँ लिस्ट टैग है वहाँ लिस्ट ऐड करो, माइक मार्क यू आई फ्रेम, मतलब अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट पैराग्राफ वगैरह। बट पहले वेबसाइट का लेआउट डिजाइन करके रहो, तो इजी हो जाएगा, डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगा, एंड कोई मिस्टेक नहीं होगा। बिकॉज कोई भी एक ड्यू टैग मिस हुआ ना, आपका कोड कंप्लीट आपको प्रॉब्लम देगा। दैट्स वाई मैंने आपको कुछ एक्सटेंशन बताए थे ना, कि ओपनिंग का है उसका क्लोजिंग हाईलाइट होगा। इसको हाईलाइट किया मैंने तो उसका ओपनिंग बताएगा। दैट्स वाई मैं एक्सटेंशन यूज कर रहा हूँ, कि कोई गड़बड़ ना होना चाहिए आपको एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, ये था हमारा नेस्टेड काम। तो याद देखो, नेस्टेड ड्यू, डिस्पोज, गो लाइव। तो ये हमने एक ड्यू के अंदर ऐसे छोटे छोटे पार्टीशन किया था। ठीक है, उसके बाद देखो, ये आउटसाइड से यहाँ देखो आपको स्पेसिंग आ रहा था, ये देखो। अब यहाँ तो नहीं आ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट आपको कुछ 8 to 10 पिक्सल क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ब्राउजर का एक मार्जिन आता है छोड़ के। तो इसलिए आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था यूनिवर्सल सिलेक्टर, जो हर एक एप्लीकेशन के अंदर ये प्रॉप यूनिवर्सल सिलेक्टर आपको ऐड करना है। मार्जिन 0, पैडिंग 0 सेट करके रखो। एंड एक CSS के अंदर एक प्रॉपर्टी हमने और ऐड किया है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ओके, ये तीन प्रॉपर्टी आप किसी भी HTML फाइल के अंदर आपको देखने को मिलेगा, एंड ये चाहिए आपको कंपलसरी। देन हमने हॉरिजॉन्टल नावबार को डिजाइन कैसे करना है, इसके बारे में प्रैक्टिकली एक Amazon मिनी टीवी का क्लोन किया था। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी का यूज करके, हाइट विड्थ बैकग्राउंड कलर फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज करके टेक्स्ट सेंटर पे लेके गया था। एंड न्यू होगा तो आपके लिए एक ही प्रॉपर्टी होगा, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ओके, एंड मार्जिन वगैरह, ऐसे एक बेसिक प्रॉपर्टी हमने यूज करके इसको क्या कहता है, आपके नावबार को डिजाइन किया था, एकदम सिंपल। ओके, वर्टिकल नावबार एंड हॉरिजॉन्टल नावबार, जिसका यूज करके हमने कुछ CSS का कोड का यूज करके जस्ट हमने एक Amazon मिनी टीवी का क्लोन किया था। सबसे पहले देखो, पेरेंट था, उसके अंदर एक चाइल्ड, ये दूसरा चाइल्ड, और ये तीसरा चाइल्ड। ठीक है, एंड उसके अंदर उसका काम। तो ये होता है हमारा नावबार, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल नावबार। ठीक है, देखो इसको हमने क्या कहते हैं, आप इसको प्रॉपर वे से हमने इम्प्लीमेंट किया था। ओके, ये सब हमने सेम इम्प्लीमेंट किया था। या मैंने एंकर टैग लगाया था इस इमेज के ऊपर, और क्लिक करने के बाद देखो ये इसके ऊपर जा रहा है, मिनी टीवी पे। ठीक है, ये हमारा था आपका, किसका काम था ये आपका, डिजाइनिंग का, वर्टिकल नावर एंड हॉरिजॉन्टल। तो ये हॉरिजॉन्टल भी किया था एंड वर्टिकल भी किया था, जिसको आपको मैंने एडमिन पैनल के टाइम आपको ये डिजाइन काम आएगा।
ओके, अभी स्टाइलिंग देखना है तो फॉलो दिस सेशन, कोड कैसे करते हैं हम वो देखना होगा, तो सिंपल कोड है। अभी मैंने 2-3 प्रोजेक्ट यही लिया है, ठीक है, अभी आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो ये वर्टिकल नावर का कोड है, दिखाता हूँ मैं आपको कैसे किया था डिजाइनिंग। ओके, तो इस वजह से आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट के अंदर नावर को डिजाइन कर सकते हो। मोस्टली इस टाइप का होता है, इसको एडमिन पैनल के लिए अंदर आएगा, डेवलपर्स बैकएंड के लिए। देन इम्पोर्टेंट पार्ट था जो हमारा था ड्यू टैग के अंदर के, ड्यू के बाद जो आता है आपका फॉर्म। तो फॉर्म को हमने बहुत इन डेप्थ कवर किया था। ओके, तो याद देखो फॉर्म क्या होता है, एक लास्ट 10 मिनट्स। ओके, तो फॉर्म टैग क्या करता है, जिसके अंदर आपको मैंने फॉर्म को मतलब आपको यूजर से डेटा कलेक्ट करना है, पर्सनल, फाइनेंशियल, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट, एजुकेशनल डेटा, किसी भी टाइप का डेटा। तो इसके लिए हमारे पास होता है फॉर्म। फॉर्म डिजाइन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ देखो आप, स्ट्रिंग डेटा हो सकता है, स्टैटिक डेटा हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हो, फॉर्म का यूज करके ये चीजें कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्म टैग होता है और इसके अंदर 3 एट्रीब्यूट्स होता है, एक्शन, मेथड एंड ईएनसी टाइप। एक्शन मतलब जब आप फॉर्म को सबमिट करोगे तो आपको उसके बेस पे क्या एक्शन करना है। तो आपका बैकएंड का वगैरह कुछ फाइल हो सकता है, जावास्क्रिप्ट का, पीएचपी का, नोड जेएस का वगैरह, ठीक है, पाइथन का। तो एक्शन, उसके बाद ईएनसी टाइप, मतलब फॉर एग्जांपल आपको किसी मीडिया फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल या चाहिए, वीडियो या कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट फाइल आपको भेजना होगा, तो आपको एक कंपलसरी ऐड करना पड़ेगा ईएनसी टाइप, मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। मतलब ये यूज टू सेंड मीडिया फाइल एंड इनकोड दैट फाइल, और एचटीएमएल फॉर्म का डेटा इनकोड, आइदर यूज टू स्टोर और कलेक्ट फाइल्स, ईएनसी टाइप। देन हमारा आता है मेथड, गेट पोस्ट, मतलब आपको डायनेमिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, डेटा भेजना है आपको, तो आपके लिए मेथड्स काम आता है। अभी यहाँ उसकी जरूरत नहीं थी, बट आपको नहीं बताया था गेट पोस्ट क्या करता है। तो गेट के अंदर आपका डेटा जाता है यूआरएल के थ्रू, स्ट्रिंग डेटा, ये विजिबल होता है डेटा और ये सिक्योर नहीं है। मतलब इसके अंदर आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं भेज सकते, बिकॉज आपका डेटा दिख रहा है आपको, इसके अंदर जा रहा है यूआरएल के अंदर, अनलिमिटेड डेटा भेज सकते हो आप। पोस्ट के अंदर आपका डेटा बॉडी के थ्रू जाता है, हिडन डेटा, अनलिमिटेड डेटा भेज सकते हो आप यहाँ, अप टू 8 MB तक, ठीक है। सो ये होता है हमारा, ये मेथड्स है, ये एचटीटीपी मेथड्स। अभी मैंने बताया ना आपको ये एचटीटीपी क्या होता है, ये प्रोटोकॉल है जो आपके सर्वर के साथ कम्युनिकेट करता है। मतलब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, आपको डेटा चाहिए तो फ्रंट एंड क्या करेगा, बैक एंड को रिक्वेस्ट देगा सर्वर को, सर्वर उसको रिस्पॉन्स देगा, आपकी ने जो रिक्वेस्ट किया था उसको। मतलब ये क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में कम्युनिकेट करता है, इसको बोलते हैं हम आपका एचटीटीपी। ओके, और उसके अंदर डेटा फेच करने के लिए आपके पास मेथड होता है, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट वगैरह, आगे देखेंगे उसके बारे में। ओके, जावास्क्रिप्ट का पार्ट हो, रिएक्ट के अंदर देखेंगे हम एपीआई वगैरह क्या होता है। ओके, सो ये हो गया हमारे बेसिक एट्रीब्यूट्स। ओके, देन आपको एसएल क्या होता है, सर्टिफिकेट कैसे होता है, यूआरएल को स्टडी कैसे करना होता है, मतलब डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है। ओके, ये चीजें मैंने आपको इन डेप्थ एक्सप्लेन किया था उस फॉर्म कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है। देन हमें फॉर्म को डिजाइन करना है। तो सबसे पहले पहले टैग आता है हमारा फील्ड सेट, मतलब एक फील्ड देगा आपको, ये कंपलसरी नहीं है। मतलब ये लेजेंड टाइटल वगैरह, वेबसाइट को टाइटल, आपके फील्ड सेट को टाइटल देना होगा, तो ये ले सकते हो। अदरवाइज आपका रेगुलर काम स्टार्ट करो यहाँ से, ड्यू पार्टीशन करके। लेबल मतलब आपको उस इनपुट फील्ड के लिए लेबल देना है, तो लेबल टैग। एंड फॉर मतलब किसको देना है, तो इसको इनपुट टैग, जिसके अंदर 3-4 एट्रीब्यूट्स आता है। टाइप मतलब कौन से टाइप का डेटा ले रहा हो, नेम मतलब ये डेटाबेस के लिए काम आएगा, एंड आईडी मतलब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। ये होता है हमारा बेसिक फॉर्म, जिसके अंदर मोस्टली आपको मैंने कुछ एडिशनल नॉलेज दिया था। तो ये फील्ड सेट, ये लेजेंड टाइटल, आणि लेबल, आणि ये इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो ऐसे में क्या कर सकता हूँ, डेटा एंटर कर सकता हूँ। देन सेकंड पार्ट के अंदर हमने एचटीएमएल के बारे में इन डिटेल चीजें लर्न किया था। इन डिटेल लर्न किया था मतलब इनपुट के टाइप एट्रीब्यूट के, मतलब अलग अलग टाइप का डेटा आपको लेना है। मतलब टेक्स्ट लेना है तो टेक्स्ट, ईमेल होगा तो ईमेल, पासवर्ड के लिए पासवर्ड, मतलब उसके अंदर उन्होंने कुछ फीचर ऐड करके रखा है। इसी को बोलते हैं आपका शैडो डॉम, जावास्क्रिप्ट का पार्ट है वो। मतलब उन्होंने उसके लिए ऑलरेडी फंक्शनलिटी ऐड करके रखा है, आपको उसको सिर्फ लिखना है, टाइप टेक्स्ट, टाइप ईमेल, टाइप पासवर्ड। मोबाइल नंबर लेने तो इनपुट टाइप नंबर। उसके बाद आपको कैलेंडर चाहिए तो डेट, टाइम चाहिए तो टाइम,
आपको कलर लेना है, आपको कलर पैलेट चाहिए तो इनपुट टाइप कलर भी कर सकते हो। उसके बाद आपको यूजर को ऑप्शन देना है सिलेक्ट करने के लिए, रेडियो बटन। तो इसके लिए आपका इनपुट टाइप आता है रेडियो, जिसके अंदर आपका नेम हमेशा यूनिक चाहिए, बट हमें तीनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करना था, तो इसलिए मैंने सेम रखा सबको। एंड देन इसके बाद में आप वैल्यू डाल सकते हो। ये था आपको वन ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए, आप ऐसे कर सकते हो, आइदर सिलेक्ट टैग के अंदर आप उसको ऑप्शन दे सकते हो ऐसे। ठीक है, तो यूजर को ऑप्शन देना है एजुकेशन के लिए फॉर एग्जांपल, तो लेबल एंड सिलेक्ट टैग के अंदर आपके ऑप्शंस। ओके, देन ऑप्शन का ग्रुप भी कर सकते हो आप, ओपीटी ग्रुप, जिसके अंदर आपके ऑप्शंस आएंगे। देन आपको मल्टीपल ऑप्शंस चाहिए तो इनपुट टाइप चेकबॉक्स, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो इनपुट टाइप फाइल। ठीक है, सो आपको लॉन्ग इनपुट फील्ड चाहिए तो टेक्स्ट एरिया, इनपुट टाइप सर्च है, हिडन है, रेंज चाहिए तो इनपुट टाइप रेंज है। देन बटन, आपको फॉर्म को सबमिट करना है तो इनपुट टाइप बटन, इनपुट टाइप सबमिट, रिसेट करना है फॉर्म तो इनपुट टाइप रिसेट। देन ऐसे एडिशनल हमने कुछ टाइप्स देखा था। ओके, अभी आपको ये याद रखना है, मतलब जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे आप यूज करो। ओके, नो नीड टू रिमेम्बर ईच एंड एवरीथिंग, जस्ट उसको आपको समझना है, जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे यूज करो। तो देखिए टेक्स्ट था, ये ईमेल, ये आपका टेक्स्ट था, ये ईमेल, ये पासवर्ड, ये आपका मोबाइल, ये कैलेंडर डेट टाइम कलर, ये रेडियो बटन था, ये आपका सिलेक्ट टैग था, ऐसे आएगा, एंड रेडियो बटन ऐसे आएगा। ठीक है, देन ये था आपका ऑप्शन का ग्रुप, मतलब फ्रंट एंड का अलग बैक एंड का अलग। ये चेक बॉक्स, देखो बाय डिफॉल्ट उसको मैंने चेक करके रखा था, एट्रीब्यूट पास किया था चेक्ड। ओके, या देखो ऑप्शन को भी मैंने बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट करके रखा था, एजुकेशन, तो इसको मैंने सिलेक्टेड पास किया था। ओके, ये इनपुट टाइप फाइल, मल्टीपल फाइल आपको अपलोड करना है एट ए टाइम, तो आपको यह एट्रीब्यूट ऐड करना है फाइल्स। ये टेक्स्ट एरिया, इनपुट टाइप सर्च, कुछ सर्च करना है आपके वेबसाइट के अंदर, यहाँ जो होता है ना कॉर्नर पे। देन इनपुट टाइप हिडन डेटा, हिडन डिस्प्ले दिखाना है, मतलब यूजर को नहीं दिखाना है, आपको चाहिए वो डेटा, बट आपको वहाँ रखना है वो, तो इनपुट टाइप हिडन कर सकते हो, मतलब यूजर को नहीं दिखेगा बट आपको दिखेगा, मतलब आपको मालूम है कि यहाँ कुछ डेटा है हिडन। देन रेंज, एंड ये आपके नीचे फॉर्म को सबमिट करने के लिए इनपुट टाइप सबमिट रिसेट वगैरह, जो फील्ड क्या उसको रिसेट करना है तो आप रिसेट भी कर सकते हो। ठीक है, देन आपको इसका ना बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यू डाल के रखना है, तो वैल्यू एट्रीब्यूट बाय डिफॉल्ट, एंड इसको मैंने सिर्फ रीड डिसेबल किया था इस इनपुट फील्ड को, मतलब ये मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये रीड ओनली हो गया उस, मतलब ये डिसेबल किया मैंने, बट आपको इसको हाईलाइट कर रहा है, बट उसको सिर्फ रीड करना है, तो देखो रीड ओनली, मैं सिर्फ रीड कर सकता हूँ, मैं बाकी कुछ भी नहीं कर सकता। और या उस इनपुट फील्ड को मैंने डिसेबल किया है, तो ये वैल्यू एट्रीब्यूट था। और जो अंदर है, मतलब यूजर को गाइड कर रहा है कि आप नाम डालो, तो इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। ठीक है, अभी मैं बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करूँ एट ए टाइम तो थोड़ा आपको कंफ्यूज होगा कि इतना सारा देखा है हमने, बट बहुत ईजी है आप समझोगे तो हमने देखो सबसे पहले इनपुट के टाइप्स देखा, मतलब किस किस टाइप का डेटा ले सकते हैं। एंड फाइनली देखा हमने फॉर्म के बारे में, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स जो कुछ फीचर प्रोवाइड करते हैं, एक्शन मेथड ईएनसी टाइप, लेबल के अंदर फॉर था, इनपुट टैग के अंदर आपका टाइप एट्रीब्यूट था, नेम था, आईडी था, ये आपको मालूम था। बट इसके अलावा आपको कुछ फंक्शनलिटी ऐड करना है, मल्टीपल फाइल लोड करना है तो मल्टीपल, बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यू रखना है तो वैल्यू एट्रीब्यूट, उसको सिर्फ रीड करना है आपको, तो रीड ओनली, उस फील्ड को ही डिसेबल करना है तो डिसेबल, ऑटो फोकस ऑटोमेटिकली उस इनपुट के ऊपर फोकस करेगा, प्लेस होल्डर मतलब बाय डिफॉल्ट कुछ कंटेंट डालना है, रिक्वायर मतलब वो डेटा आपको कंपलसरी फिल करना पड़ेगा, देन चेक्ड सिलेक्टेड, ऐसे हमारे पास क्या था, ये सब डेटा हमने प्रॉपर वे से हमने क्या किया था, डेटा को कलेक्ट किया था। एंड आपको मैंने कुछ टास्क भी दिया था कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म बैंकिंग फॉर्म डिजाइन करना था। ठीक है, होप आपने किया होगा, नहीं किया होगा तो प्लीज कंप्लीट करो। तो ऐसे आपको मिलता नहीं है, इसको मैंने सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज करके उसको स्टार लगाया था एंड कलर रेड किया था एंड एट्रीब्यूट लगाया था रिक्वायर, देखो, मतलब देखो चीजें आपको समझ आएगी ना, आप कुछ भी कर सकते हो, देखो रिक्वायर लगा एंड मतलब उसको जस्ट मैंने बताया वो कंपलसरी फिल करना ही है आपको, मतलब ये बाय डिफॉल्ट कुछ आपको मैसेज देगा, बट आपको कस्टमाइज करना है, आपको खुद का मैसेज दिखाना है या कुछ डिजाइनिंग और करना है, तो इसके लिए हमारे पास है जावास्क्रिप्ट। ओके, सो ये हमारा हो गया
कंप्लीट फॉर्म कॉन्सेप्ट, एंड इसके बाद एक लास्ट कॉन्सेप्ट हमने देखा था सिमेंटिक एंड नॉन सिमेंटिक। सिमेंटिक मतलब क्या, ये एक्चुअली मीनिंगफुल टैग होता है जो एक्चुअली आपको इफेक्टिव डेवलपमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। सिमेंटिक एलिमेंट मतलब आपके वेबसाइट का लेआउट स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए हम यूज करते हैं आपके सिमेंटिक एलिमेंट का। एंड आपके वेबसाइट का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर डिजाइन होता है, मतलब आप कौन से पार्टीशन के अंदर, वो डेवलपर के लिए भी इजी होता है समझने के लिए। मीनिंगफुल टैग, हेडर, सेक्शन, नावबार, फुटर, आर्टिकल, असाइड मतलब आपका साइड बार के कंटेंट, आपको एड्रेस को लिखना है तो एड्रेस टैग के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको फॉर एग्जांपल इमेज है आपके पास, तो उसके लिए आपके पास होता है फिगर, और उसके बाद आपका इमेज टैग, और इसको आपको टाइटल देना है, कैप्शन देना है नीचे, तो फिक कैप्शन। वैसे होता है आपके सिमेंटिक एलिमेंट्स, हेडर, सेक्शन, फुटर, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर एक वेबसाइट को हेडर होता है, एक होता है फुटर एंड एक होता है सेक्शंस वगैरह, मल्टीपल। देन नॉन सिमेंटिक मतलब मीनिंगलेस, जो हमारा ड्यू टैग, स्पैन टैग है, मीनिंग नहीं है उसको, ठीक है। तो इसको भी हमने डेवलप करके दिखा था कि आप एक्चुअली सिमेंटिक एंड नॉन सिमेंटिक का काम कैसे होता है, ठीक है। हेडर, फुटर एंड सेक्शन। एंड लास्ट आपका एडिशनल टैग्स देखा था, जिसके अंदर हमने ऑडियो लोड करना था, ऑडियो टैग, उसको कंट्रोल्स एट्रीब्यूट लगा के उसको कंट्रोल्स आएंगे प्ले करने के लिए, पॉज करने के लिए। देन वीडियो टैग, आपको एसवीजी, कैनवस, ग्राफिक्स टैग्स थे, जो ग्राफिक्स डिजाइन करने के लिए हमें यूज होता है। स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, एसवीजी, उसके लिए जावास्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है, बट बहुत सारे मेथड्स है ड्रॉ करने के लिए। सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, पाथ ड्रॉ कर सकते हो इस मेथड का यूज करके, लाइक दैट सेवरल मेथड्स है। ये था एसवीजी। देन कैनवास टैग, जो भी ग्राफिक डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं, बट उसको चाहिए जावास्क्रिप्ट। देन प्रोग्रेस दिखाना है तो प्रोग्रेस टैग, पीडीएफ लोड करना है, डॉक्यूमेंट लोड करना है तो एम्बेड, एसआरसी टाइप डाल सकते हो उसका आप, या कि वो कौन से टाइप का डेटा है, तो आप यहाँ डाल सकते हो डॉक्यूमेंट, लाइक पीडीएफ है। ऑडियो वीडियो के लिए भी आप टाइप डाल सकते हो, मतलब ये किस टाइप का ऑडियो वीडियो, तो आप यहाँ लिख सकते हो टाइप, ओके, लाइक यहाँ मीडिया स्लैश MP4 वगैरह ऐसे, मतलब लिखना है कि कौन से टाइप का डेटा है, ठीक है। तो आप यहाँ ऐसे डाल सकते हो, मीडिया स्लैश MP4। तो ऐसे आप डाल सकते हो उसका टाइप ऑडियो वीडियो का, या एम्बेड का यहाँ डाल सकते हो डॉक्यूमेंट। तो ये हमारा हो गया ऑडियो वीडियो, एसवीजी, कैनवास, ग्राफिक्स टैग्स, प्रोग्रेस टैग, एम्बेड टैग, एंड कुछ बेसिक टैग्स एडिशनल, आउटपुट, प्री, सैम्प, एब्रिएशन, कोड, बीडीआई, डेटा, मैथ बेस, ब्लॉक कोड, पोर्टल, ऑब्जेक्ट, जस्ट उसका मैंने नाम आपको बताया था, टेम्पलेट टैग्स। ये हमारा कंप्लीट HTML का इनडेप्थ ये हमने पार्ट कवर किया था। एंड आफ्टर दैट हमने जस्ट ये देखा था कि प्रोजेक्ट का लेआउट, कि वेबसाइट आपको इस बेस पे आपको एक मॉडल हमने इंप्लीमेंट किया था, एक छोटा प्रोजेक्ट, उसको कैसे डिजाइन करना होता है, एक लास्ट आपको मैंने गाइड किया था कि हाउ टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स। ओके, सो होप इट्स कम्प्लीटली 1 आवर सेशन आपका एक कवर हुआ है, जिसके अंदर हमने HTML का कंप्लीट रिवीजन कवर किया। ओके, सो होप गाइज आपको एक कंप्लीट सेशन क्लियर है, जिसके अंदर मैंने वन स्ट्रोक मैंने चीजें कवर किया। ओके, एंड ईच एंड एवरीथिंग हमने यहाँ डिस्कस किया है, इन डेप्थ, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। ओके, अब जैसे हमारा CSS चल रहा है, तो उसका एक हम ऐसे क्या करेंगे, कंप्लीट होने के बाद इस वे से हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो गाइज आपको ये सब चीजें क्लियर है। देखो कंप्लीट मैंने एक रिवीजन लिया, एक वन शॉट में, वन प्रॉपर वन स्ट्रोक में मैंने कंप्लीट एक 1 आवर में उसको कंप्लीट कवर किया। कोई डाउट है, कोई इशू है आपको? सेशन क्लियर है क्या ये आपको परफेक्टली? अभी इस सेशन को सुनने के बाद आपको क्लिक होगा कि मुझे कौन से कॉन्सेप्ट में डाउट है, क्लियर नहीं है, तो आप उस सेशन को देख सकते हो। बट जिनको ये प्रॉपर हुआ है तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, कि वन वीडियो के अंदर आपका कंप्लीट HTML का रिवीजन हो जाएगा, एंड आपको प्रोजेक्ट के अंदर काम करने के लिए अभी बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, ठीक है गाइस। ओके, सो होप एवरीवन enjoy this today's session. Okay, so thank you so much guys for your time. Okay, have a great day and happy weekend. Okay, enjoy your day and keep learning. Yes, thank you so much guys. So you can leave the meeting. Okay, if anyone have any doubt you can ask. Okay, thank you so much.